ये हमारा ये नाइस जस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज MTR मशीन प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली की कंपनी है। जामनगर में भी अपना फैक्ट्री है, मास्टर टेक ब्रांड से। अराउंड 30 ईयर्स हमको इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ग्राइंडिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री। ये हमारा जो है ये बेल्ट ग्राइंडर है, ये 2800 RPM का है। अगर जैसे अपना सैनिटरी बेस में या किसी भी कंपनी में फटाफट अगर जैसे ग्राइंडिंग करना है अगर लेबर को, तो ये 2800 RPM का हमने ये बनाया है। इसमें फटाफट आपका जो है पीस जो है वो कटिंग हो जाता है अपना जो भी है। उसके बाद ये हमारा है डब 2 स्पीड पॉलिशर मशीन। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे पॉलिशर मशीन्स होते हैं वो हमारा 2800 RPM में होते हैं, मगर उसमें क्या है हमारी जो शोरी आ जाती है या निशान आ जाते हैं उसको बफिंग करने के बाद, इसमें क्या है डबल स्पीड है। ये अपना 1400 RPM पे जब आपको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि कम RPM पे ज़्यादा क्वालिटी आता है और रेशापन भी नहीं आता है हमारे माल के ऊपर, तो ये 2800 RPM पे है। इसके बाद अगर इसको आपको 1400 RPM पे ये चल रहा है, सॉरी, ये आपने करा ये 2800 RPM पे हो गया। इसमें क्या है आपको 2 मशीन खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें एक ही मशीन के अंदर आपका दोनों मशीन का काम हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और बढ़िया काम हो जाता है अपना एक ही मशीन में। 2800 RPM, ये 1400 RPM। इसके बाद ये अपना बंद। दूसरा क्या, ये अपना है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल प्लांट है। ये फॉर बेल्ट ग्राइंडर है। इसमें क्या पूरा बेल्ट कवर है, क्योंकि जब हम घुटाई करते हैं जब, तो बेल्ट के थ्रू अपना डस्ट जो है ऊपर भी जाता है, और अपना जो इस पर जब हम करते हैं तो वो हमारा गुरादा जो होता है, चाहे ब्रास का हो चाहे जिंक का हो, वो कॉस्टली होता है, वो हमारा बाद में बिकने के काम आता है। तो उसके क्या है डस्ट कलेक्टर हम लगाते हैं और डक्ट लाइन थ्रू ब्लोअर से कनेक्ट करके डक्ट के थ्रू पूरा ये साइक्लोन सेपरेटर डस्ट कलेक्टर है, इसके अंदर इकट्ठा कर हो जाता है नीचे। इसमें क्या है जैसे ये साइक्लोन हमारा होता है वो भंवर काटता है, वैसे ही इसका प्रोसेस होता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर जो ओनली एयर बाहर निकलती है, सारी डस्ट नीचे बैठ जाती है। इसका ये सिस्टम है, तो इसमें अपना सारा हो जाता है हमारा। तो और ये हमारा है बफिंग मशीन पॉलिशर मशीन, ये 2800 RPM की है। इसके डस्ट गार्ड हमारे ऐसे बनते हैं छोटे, और इसका भी डक्ट लाइन लगा के ब्लोअर से कनेक्ट करके वैसे ही हमारा डस्ट कलेक्टर उसका लगता है आगे साइक्लोन लगा के। ये हमारा बफिंग का है। ये हमारा ये बाकी सारे प्रोडक्ट्स ये हमारे ये बोर्ड्स पे लगे हुए हैं। ये बेल्ट ग्राइंडर हो गया, ये अपना राउंड पाइप या सॉफ्ट पॉलिशिंग मशीन, ये वाटर लीकेज टेस्टिंग मशीन फॉर सैनिटरी इंडस्ट्री, किसी भी तरह की लीकेज हो उसको डिस्पैच करने से पहले। वो अपना पाटला है और वो अपना 42 इंचेस डाई का वो अपना बफिंग मशीन है। ये सारा मशीन है। ये है हमारा ये राउंड पाइप पॉलिशिंग मशीन का। इसमें क्या है हम ये अभी फॉर डमी पर्पस है, सैम्पल पर्पस, इसमें हम कोई भी चीज़ हो उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। लाइक ये सॉफ्ट है, ये जो है हमारे सीलिंग फैन की सॉफ्ट है, इसकी चूड़ी की जो हमारे को वो काटना है, बर काटना है या कुछ भी पॉलिश करना है, इधर से डालो इसको चालू करके, उधर से अपना क्या निकल के अपना एकदम पॉलिश होकर निकल जाता है। तो ऐसे ही अगर बड़े डाई का पाइप हो, इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट बना रखी है, वो पीछे होके बड़े डाई का पाइप भी इसके अंदर पॉलिश होके अपना निकल जाता है, और कोई भी हेल्पर उसमें कर सकता है, कोई हमें एक्सपेंसिव बंदा रखने की ज़रूरत है नहीं। तो इस हिसाब से, और अगर बड़ा पाइप है जैसे लंबी हाइट लंबा फुट का है 10 फुट 20 फुट, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम इसको मल्टी हेड में बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं उसमें। ये अपना है ड्रिलिंग एंड टैपिंग मशीन, ये हमारा मैनुअल है। ये अपना ये ड्रिलिंग हेड है, इसके बाद ये इधर अपने आप आ जाता है ये ऑटोमेटिकली, ये हमारा टैपिंग हेड है। और यहाँ पे हम अपना जिग बांधते हैं, ये खोल दिया, ये बंद करा, पीस लगा के ये ड्रिल मारा, फिर ये अपना ये हमने टैपिंग कर लिया। इससे क्या है अपना नॉर्मल कैपेसिटी या उससे हमारी प्रोडक्शन इस पर काफ़ी ज़्यादा आती है और एक्यूरेसी अच्छी आती है हमारी। ये हमारा जामनगर, राजकोट, दिल्ली सैनिटरी इंडस्ट्री के अंदर, या चंडीगढ़ हो गया अपना, भिवाड़ी राजस्थान हो गया, हरियाणा राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया हमारा 95% इंडस्ट्री सैनिटरी इंडस्ट्री के अंदर हमारा सारा ये लगा हुआ है। ये हमारी ऑटोमेटिक ड्रिलिंग एंड टैपिंग मशीन है, ये देख रहे हैं आप चल रही है। ये क्या पहले इसमें ये बंद हो के जिग ये ड्रिल हुआ, फिर इधर आके ये टैप हुआ और फिर ये वापस इधर अपना ड्रिल वाले हेड पे आ जाता है। ये ऑटोमेटिक है। इसमें अगर आपको चाहिए कि ओनली ड्रिल करना है तो उसका भी ऑप्शन हमने दे रखा है। इसको ऑटो पे हम कैसे आप मैनुअल पे करके इसको हम ओनली ड्रिल मारना है तो ओनली ड्रिल पे और मोड पे भी रख सकते हैं। ये लाइट जल जाती है इसमें ड्रिल मोड की। ओनली टैपिंग करना है तो टैपिंग मोड पे भी रख के इसको ओनली टैपिंग कर सकते हैं, इधर उधर हमारे को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये अराउंड ये कोई 3 इंची तक का डाई का चूड़ी अपना काट सकता है और ड्रिल कर सकता है।
ये हमारी एयर कूलिंग यूनिट है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, इसको मॉल्स में, शॉप्स में, किचन्स में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इससे क्या है, एक जो एसी की जो एयर होती है वो गैसियस एयर से हमें हमारा शरीर ख़राब होता सब होता है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। इसमें क्या प्योर एयर मिल रही है वाटर के थ्रू। पीछे HEPA फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस HEPA फिल्टर के थ्रू एयर जो है एकदम क्लीन एयर और चिल्ड एयर हमें मिल रही है इंडस्ट्री के अंदर। इसको हम अपने प्लांट में लगा सकते हैं। इससे क्या, और डक्ट लाइन के थ्रू सारे डिपार्टमेंट के अंदर ले जाके जहाँ भी हमारे लेबर या ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनके सर पे ग्रिल्स लगा के हम छोड़ सकते हैं। इससे क्या है, हमारी लेबर भी हमारी काम अच्छे से करती है और उनका वेलफेयर भी हो जाता है लेबर का, और उनके बारे में हम सोचते भी है थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है ये सब करने में। ये है वाटर लीकेज टेस्टिंग मशीन जो मैंने आपको दिखाई। ये लीकेज चेक करने के लिए है। ये अभी दोनों तरफ से इसमें वाटर आ रहा है। अब वाटर चेक हो गया, वाटर का फ्लो चेक करने के लिए इसमें हम क्या है, इसको आप बंद करके वाटर, इसको एयर चलाएंगे तो इसमें से क्या है, एयर पास हो जाती है। पानी निकलने के बाद एयर पास हो गई, इससे क्या आपका लीकेज का पता चल जाता है कहीं और कुछ लीकेज तो नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम क्लम्प हटा कर ये पीस को एयर बंद करके पीस को निकाल के अपना दूसरा पीस लगा सकते हैं। तो दूसरा पीस लगाया, फिर से हमने इसमें, और फिर इसको ऐसे चालू करके हम चालू कर सकते हैं। दूसरा पीस लगा के हम चालू कर सकते हैं। इसमें ये हो जाता है। ये हमारा इस पार्ट के लिए है। इसमें ये वाटर फ्लो हो रहा है। लीकेज चेक करनी है, इसको बंद कर दो, लीकेज अपना पता चल जाएगा लीकेज कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। लीकेज चेक हो गया, फिर इसको ओपन करके वाटर बंद कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसको क्लीन करना है। इसको एयर प्रेशर डाला, इसमें सारा क्लीन हो गया। इसको निकाल के हम पैकेजिंग के लिए भेज देंगे, और दूसरा पार्ट यहीं से हम अपना ओपन करके इसको क्लैंप को दूसरा पार्ट लगा सकते हैं। ये हमारा पिलर कॉक, इसको भी हमारा यही है। ये एयर, इसका वाटर प्रेशर चेक करने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए कहीं कोई लीकेज तो नहीं है फिटिंग में हमारी, या अंदर हैंडल्स वगैरह में कोई लीकेज तो नहीं है। इसको हमने यहाँ से अपना चेक कर लिया। तो इसको करने के बाद अब इसको जैसे लीकेज चेक करना, सेम प्रोसेस वही है। लीकेज होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा लीकेज है, नहीं होगा तो देखो कहीं भी लीकेज इसके अंदर हमारा नहीं आ रहा है। इसको फिर हम वापस चालू करके वाटर बंद करेंगे। एयर प्रेशर के थ्रू हम इसको अंदर से क्लीन करेंगे, क्योंकि हम ऐसे इसको गीला पैक नहीं कर सकते, खराब उसमें पैकेजिंग में दिक्कत आ सकती है। क्लीन करने के बाद फिर इसको पीस को निकाल के हम दूसरा पीस लगा के यहाँ से अपना हम ये ओपन करा। ये ऑन सारा न्यूमेटिक के लिए, ये सारा जो है हमारा ये एल्युमिनियम बना है, सॉलिड एल्युमिनियम में बना हुआ है, लॉन्ग लाइफ है इसकी। तो इसको फिर हम दूसरा पीस लगा के इसको ऐसे क्लम्पिंग करके दूसरा पीस फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंसील के लिए है। कंसील का अगर हमें चेक करना है कि उसके अंदर अपना ये लीकेज है या नहीं है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें कहीं लीकेज है या नहीं है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। लीकेज होगा तो यहाँ से हमारा को पता चल जाएगा कहीं लीकेज है, लीकेज नहीं है तो ये कुछ नहीं है। बड़े साइज का चाहे डाइवर्टर हो, 4 वे हो, सबके लिए हमने बना रखा है। 4 वे का भी हमने बनाया हुआ है, डाइवर्टर का भी बनाया हुआ है। पीस के अकॉर्डिंग हम इसको डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज़ करके उस हिसाब से हम देते हैं। ये पूरा मशीन, इसको भी हमारा क्लीन करने का यही प्रोसेस है। एयर के थ्रू क्लीन हुआ, हमारा कंसील क्लियर हो गई, पार्ट निकाल के इसको यहाँ से फिर इसको हम दूसरा पार्ट लगा सकते हैं। ये पूरा जो है फुल्ली SS 300 स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में बना हुआ है, लॉन्ग लाइफ है, ये कभी ख़राब होने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। और इसके अंदर जो पंप है, हमने जो ये पंप लगा रखा है, ये सबमर्सिबल पंप लगा रखा है प्रेशर के लिए, पूरा ब्रांडेड इस पर, ताकि एफिशिएंसी प्रेशर हमें पूरा अच्छा मिले। और सारा ये न्यूमेटिकली जो भी हमने लगाया है सारा ब्रांडेड है। इसमें कोई भी हमारा हम लोकल या चाइनीज़ पार्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ रहे। और ये हमने मास्टरटेक ब्रांड के अंडर हमने ये इसको बनाया हुआ है। ये भी हमारा ही ब्रांड है, मास्टरटेक MTR मशीन प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में भी है हमारा, और 2 प्लांट, और जामनगर में हमारे 2 प्लांट हैं हमारे, दरेड़ में, और फेज़ 3 के अंदर हमारा सर्विस सेंटर है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो है ये हार्डवेयर लाइन के लिए बनाया हुआ है। ये हार्डवेयर सैनिटरी दोनों में चल सकता है। ये आपके जैसे डोर्स के, हमारे डोर हैंडल के पीछे हमारे ये पार्ट्स लगते हैं, इसको क्लीन करने के लिए। इसको क्या है, बंदे को यहाँ पे ऐसे रख देना है, ये अपने आप ग्राइंडिंग होते हुए हम अलग अलग नंबर की बेल्ट चलानी है। जैसे हमें 2-2, 3-3 मशीनें लगानी पड़ती है, आजकल लेबर्स की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे अपने को 200, 400, 600 की लगानी है, इसमें बेल्ट अलग अलग नंबर की लगा दी है। लास्ट में जो फिनिशिंग बेल्ट है, एक बार अपना एक ही बार में पीस ग्राइंड हो के अपना पूरा निकल जाएगा। और अगर आपको बफिंग भी करनी है, मैट भी खोलना है, तो ये स्टेशन हट के उसकी जगह बफिंग का स्टेशन लग जाता है, मैट वाला स्टेशन लग जाता है।
वो उससे क्या है आपका बफिंग और वो दोनों काम, सारा काम इस पर हमारा ऑल इन वन हो जाता है इसके ऊपर। तो इससे क्या हमारा वर्क, इसमें प्रोडक्शन आपकी पर डे 10,000 to 11,000 पर डे पीसेस की प्रोडक्शन है। इसको आप कब्जे के लिए, हिंजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी वाले फ्लैंजेस के लिए, फ्लैट आइटम, कोई भी फ्लैट आइटम हो किसी भी इंडस्ट्री की, वो हर फील्ड में ये यूज़ हो जाता है। इसका ये प्रोसेस है। अभी एक हमारा वो है 42 इंचज़ का हमारा वो बफिंग मशीन है। ये आजकल ये न्यूली बहुत चला है। इसमें क्या है अपना, इस पर हमने ड्राइव लगा रखी है, ये आरपीएम कंट्रोलर, ये डिस्प्ले है इसके अंदर। इसमें क्या होता है आजकल एक्चुअली जब हम 2800 आरपीएम पे जब हम बफिंग करते हैं तो सरफेस एरिया नॉर्मली बफ़ का हमारा जो 18 इंच का बफ़ होता है, सरफेस एरिया कम होता है। तो जब वो घूम के वापस आता है ना तो वो बफ़ गर्म हो जाता है, और वो गर्म बफ़ जो है ना पीस को जब हम बफिंग करते हैं तो उस पर रेसापन आता है, लाइनिंग आती है। इन बफ़ का क्या है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्शन तो उतनी है, बट ये सरफेस एरिया से जब वहाँ से घूम के आता है ना तो ये ठंडा हो जाता है। तो ये जब इसको हम करते हैं ना तो इस पर हमारा रेशापन या वो नहीं आता, क्वालिटी इस पर ज़्यादा आती है। तो ये उसलिए, और ड्राइव इसमें हमने लगा रखी है, यहाँ पे आरपीएम शो करते हैं। इसमें आप चाहें तो ये यहाँ से जितने भी आरपीएम पे, ये अभी 50 आरपीएम पे है, अब इसको आप 2800 आरपीएम तक ले जाना चाहते हैं तो ये बढ़ के आरपीएम देखिए अभी बढ़ गया, 1800 पे आ गया। ऐसे ही ये 2800 आरपीएम तक जा सकता है। ये फ़र्क है, इससे क्या क्वालिटी निकलती है। और अगर आप चाहे तो इस डिवाइस को, ये हमारी ड्राइव जो है, इसको आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो आपकी 2800 आरपीएम की बफिंग मशीन है। आप चाहते हैं कि नहीं हमें 2 स्पीड मशीन नहीं खरीदनी, या मुझे नहीं खरीदी, मेरे को अपने ही मशीन के ऊपर क्यों खरीदूँ नई मशीन, तो अपनी एग्जिस्टिंग 2800 आरपीएम की जो मशीन है उसके ऊपर आप ये डिवाइस लगा कर उसको आरपीएम कंट्रोल करके उसमें भी आप क्वालिटी अपनी निकाल सकते हैं। आपको कुछ न्यू मशीन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है।